बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हम करते हैं आम का वेलकम। आम आ चुके हैं और जो कि सबके फेवरेट होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ बनती हैं। तो आज मुझसे एक रेसिपी बनानी जिसका नाम है आम का मुरब्बा, खट्टी मीठी रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले कच्चे आम चाहिए होते हैं, और जो कि मैंने 1.5 किलो ये पूरे स्लाइसिस हैं, मतलब ठीक है 1.5 किलो आम थे। आम 2 किलो थे, लेकिन उसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल के ये 1.5 किलो हो गए, ठीक है। और अब इसके बाद इसका आप कोई भी शेप में कट कर लें, इस तरह क्यूब्स में कट कर लें या फिर लंबा लंबा कट कर लें, आपको जो अच्छा लगता है कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको उबाल लेना है। यहाँ पे मैंने 2 लीटर ले रहे, 3 लीटर ले रहे, 2.5 लीटर ले रहे, ठीक है। इसको उबालना ही, उसके बाद तो पानी ज़ाया हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाला था मैंने, ताकि इसमें अच्छा सा कलर भी रह जाए। और जैसे पानी गर्म हो जाए उसके बाद हमने इसको, जिसमें आम के जो स्लाइसिस हैं वो ऐड कर देने हैं, उसको उबालना है। उबालना इस तरह नहीं है कि बस हल्का सा सॉफ्ट हो, बस एक बॉयल देना है इसको, ज़्यादा नहीं कि वो पहले ही नरम हो जाए तो बस फिर वो आपको लोगों का ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मेन ज़रूरी रखना है कि बस हल्का सा सॉफ्ट हो, तो बस फ़ौरन आप लोगों ने तब निकाल लेना है। तो ये देखिए हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, ये बिल्कुल भी अच्छे से नरम नहीं हुआ है, अच्छे से नहीं किया, ठीक है। उस बस निकाल लेना पहले। और उसके बाद हमने इसके लिए जो शीरा बनाना है, हमने सिरप बनाना है, शुगर सिरप। उसके लिए भी हमें 1.5 किलो चीनी चाहिए। देखिए 1.5 किलो हमारी जो आम की स्लाइसिस है वो भी 1.5 किलो थी, और 1.5 किलो ही इसमें चीनी चाहिए। अगर सिरप बच भी जाएगा तो उसमें कहीं और भी यूज़ होता है, इसमें कोई मसला नहीं, पर वो अच्छे से अंदर सोक हो जाए तो फिर वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे मेल्ट, और इसके लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए आराम से। तो यहाँ पे तकरीबन मैं एक कप के करीब पानी ऐड करूँगी टोटल। जैसे हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो बस उसके अंदर फिर हम अपने जो स्टेन की हुई आम की स्लाइसिस है वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो शीरा हमने तकरीबन इस तरह होना चाहिए कि 1 तार वाला ना 2 तार वाला, ऐसे हो जैसे कि हम ऐसे करें ना, एक प्लेट के ऊपर चेक कर लीजिएगा आप ऐसे कि एक ड्रॉप गिराया है ना, तो वो ड्रॉप फैले ना, जहाँ पे है वहीं पे रहे। या फिर 1 तार वाला, मतलब इतना ही बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है आप लोगों ने, फिर वो अंदर सोक नहीं होगा। सो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, येलो येलो। सो ये मैंने निकाल ली थी पानी इसका सारा। उसके बाद इसको हमने जो शीरा था हमारा उसके अंदर थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि इसके अंदर अच्छे से जो हमारा शीरा है सोख हो जाए, और ये बिल्कुल मज़ेदार मीठा हो जाए। मीठा खट्टा मीठा बहुत मज़े का लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, और ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का। अब इसको थोड़ा पकाएंगे, देखिए झाग झाग से भी बनना शुरू हो गया है। सो अब इसको पता कैसे चलेगा ये बन चुका है, तो आप लोगों ने ऐसे निकाल लेना है, उसके बाद उसको तोड़ के देखना है आसानी से। जैसे ये टूटा शुरू हो जाए, इसका मतलब कि हमारा रेडी हो चुका है, बस खाने के काबिल हो गया। और शीरा आप लोगों ने 1 तार वाला बना लेना है, ठीक है, उससे ज़्यादा गाढ़ा मत बना लीजिएगा। और देखिए हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, क्या खूबसूरत कलर, येलो येलो और बहुत मज़े का खट्टा मीठा। ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। वैसे तो मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम खा के देखते हैं कैसा लगा। अच्छा, जब एक चीज़ मीठी ना हो साथ में खट्टी भी हो ना, तो वो बहुत मज़े की लगती है, बिल्कुल मीठा भी नहीं। बहुत मज़े का। आप जिस शेप में करना चाहें मतलब काट सकते हैं, बना सकते हैं, नो इशू। देखिए अब इसको हम कैप लगा के रख देंगे। जब आपका दिल करे फ्रिज से निकाल के खाएं। खाने के बाद कभी कभी मीठा खाने का दिल करता है, तो तब मीठा खाएं, बहुत अच्छा लगता है सबको।
अब स्टार्ट होता है हमारा हदीस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स को जमाई आए तो वो अपना हाथ मुंह पर रख ले, क्योंकि शैतान इसके खुले मुंह से अंदर दाखिल हो जाता है। एक हदीस में और रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाई शैतान की तरफ से आती है, तो इसको जहाँ तक हो सके इसको दबाना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए, ख़ास तौर पर नमाज के वक्त। और वैसे भी इसको कोशिश करें कि जमाई को रोकें, मुंह पर हाथ रख लें या फिर वैसे उसको दबाने की कोशिश करें। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत की है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।